दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? जाति, निवास, EWS सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कब से कब तक के मान्य होंगे? वहीं महिला कैंडिडेट क्या पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं या वह अपने ही कैटेगरी में आवेदन करेंगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको 1800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल से देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटेड आपको इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके। सिलेबस के अकॉर्डिंग चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक बनाई गई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक तैयार की गई है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की तैयारी करने के लिए आप परचेज कर सकते हैं। ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कंफ्यूजन है। आय प्रमाण पत्र को लेके, निवास, जाति प्रमाण पत्र हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, यह कब से कब तक के मान्य होंगे? आप सभी को पता है किसी भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन शुरू होने से लेके आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी डॉक्यूमेंट है वह कंप्लीट होने चाहिए। यानी 4 सितंबर 2025 के पहले तक आपके सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वह कंप्लीट होने चाहिए। आपके आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि है। आपका आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2025 और आवेदन में अगर कोई गलती होती है तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं 4 सितंबर 2025 तक। यानी आपके सारी डॉक्यूमेंट 4 सितंबर 2025 तक कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप उस डॉक्यूमेंट में एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। वहीं EWS सर्टिफिकेट को लेकर भी आप लोगों के अंदर तमाम कंफ्यूजन है कि EWS सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में दिया गया है कि वित्तीय वर्ष का बना होना चाहिए तभी मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि EWS सर्टिफिकेट आपके वित्तीय वर्ष का ही बनता है। ऐसा नहीं कि EWS सर्टिफिकेट अभी आप बनवाएंगे तो 25-26 का बनेगा। आप EWS सर्टिफिकेट अभी बनवाएंगे तो वह आपके 24-25 का बनेगा, ना कि 26-27 का या 25-26 का बनेगा। अभी अगर आप लोग EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट 24-25 का ही रहेगा। तो आप लोग 1 अप्रैल से लेके, जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए दिसंबर माह में बनवाए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि दिसंबर माह तक चलेगा, तो वह दिसंबर माह तक नहीं चलेगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का बना होना चाहिए। यानी अगर आप अप्रैल में बनवाए हो या मई में बनवाए हो, 31 मार्च तक ही वो मान्य होता है। यानी कि EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही मान्य होता है और EWS सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष का बनता है, ना कि आने वाले वर्ष का बनता है। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वही सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आपके निवास प्रमाण पत्र की बात करें, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात करें, चाहे EWS सर्टिफिकेट की बात करें, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 4 सितंबर 2025 के पहले कंप्लीट बन जाने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपके 4 सितंबर के बाद बने, यानी 4 सितंबर के बाद आपका रिन्यूअल हो EWS सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उस सर्टिफिकेट में एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए 4 सितंबर से पहले आप सभी बनवा लीजिए, क्योंकि 4 सितंबर डेट इसलिए बताई जा रही है, इसी दिन संशोधन की अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे आप सभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, EWS सर्टिफिकेट जब बनवाया जाता है तो आपका आय प्रमाण पत्र लगता है। आय प्रमाण पत्र, पहले आय प्रमाण पत्र जो था यह 3 साल तक मान्य था, लेकिन अब केवल 6 माह तक ही मान्य है। तो EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या रिन्यूअल करवाने के लिए आपको पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आपके आय के अकॉर्डिंग ही आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है और EWS सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपका आय रहेगा। आय प्रमाण पत्र पहले 3 वर्ष का था, लेकिन अब 6 माह का हो गया है। यानी 6 माह के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जो है वह एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको नया आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद उसी आय प्रमाण पत्र से आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा और तभी आप सभी लोग EWS सर्टिफिकेट से आवेदन कर पाएंगे और यह मान्य होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में, ELT ग्रेड के विज्ञापन में प्री परीक्षा है और मेंस परीक्षा है, 2 स्टेज की परीक्षा है। लोक सेवा आयोग में इतिहास गवा रहा है कि जनरल कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST प्री परीक्षा में सबसे हाई कट ऑफ EWS की देखने को मिलती है। प्री परीक्षा में EWS की कट ऑफ जनरल से भी 3 से 4 नंबर हाई देखने को मिलती है। उसके बाद जनरल होता है, फिर OBC होता है और SC ST होता है। यानी सबसे हाई कट ऑफ EWS कैटेगरी की जाती है। आप पिछले PCS का परिणाम उठा के देख सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी BO का परिणाम उठा के देख सकते हैं।
जो भी कट ऑफ लोक सेवा आयोग अभी तक जारी किया है उसमें हम 4 से 5 नंबर लीड लेके चलना होगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे एक्स्ट्रा। अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है और प्री परीक्षा में 4-5 नंबर आप लीड लेके नहीं चलेंगे तो ये मान लीजिए आप प्री परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नंबर जो फाइनल कट ऑफ आती है, यानी कि प्री परीक्षा पास होने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में आते हैं मेंस में, तो मेंस में जनरल और ओबीसी के यानी ओबीसी के बराबर भी आपकी कट ऑफ आ जाती है। यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में उनका जनरल से कम 4 से 5 नंबर डाउन कट ऑफ आ जाती है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में कम से 4 से 5 नंबर कम आपकी कट ऑफ जाती है जनरल से। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। प्री परीक्षा में आपको 4 नंबर लीड लेना होगा सभी कैटेगरी से। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि क्या महिला वर्ग के कैंडिडेट पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होता है, टीजीटी पीजीटी का, इस विज्ञापन में महिला कैंडिडेट पुरुष वर्ग में आवेदन करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुरुष वर्ग में आवेदन करती हैं। अगर पदों की संख्या ज़्यादा होती है तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होती हैं जो पुरुष वर्ग में आवेदन करती हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट होती हैं वो अपने ही कैटेगरी यानी महिला वर्ग में ही आवेदन करती हैं। लेकिन रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आपको अपने ही कैटेगरी में आवेदन करना होगा। अगर आप महिला हैं और पुरुष वर्ग में आवेदन करती हैं तो आपका आवेदन जो है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी। इसलिए आप अपने ही कैटेगरी में आवेदन करें, पुरुष वर्ग में आवेदन करें, महिला वर्ग में आवेदन करें। क्योंकि इसके पहले जब 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन अलग है। टीजीटी पीजीटी में पुरुष वर्ग में महिला आवेदन कर सकती हैं, लेकिन रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अगर पुरुष वर्ग में महिला कैंडिडेट आवेदन करती हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों निरस्त कर दिया जाएगा? आप सभी को ज्ञात होता है कि जो पुरुष वर्ग होता है वह जीआईसी में उनकी नियुक्ति होती है, जीआईसी विद्यालय में, और जो महिला वर्ग होती है उनकी जो नियुक्ति होती है एलटी ग्रेड में जीजीआईसी यानी महिला वर्ग विद्यालय होता है, यहाँ पे नियुक्ति होती है। इसलिए महिला वर्ग कैंडिडेट महिला वर्ग में ही आवेदन करें, यह बात को विशेषकर ध्यान दें। वहीं आपका जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये अभी आपका 3 वर्ष तक मान्य होता है, 3 साल तक मान्य होता है, और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है 3 साल का तो यह 5 साल एज रिलैक्सेशन के लिए माफ़ होता है, आप आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यह भी सर्टिफिकेट आपका 4 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए, यानी कि उसके बाद नहीं मान्य होता। और यह भी आपको ज्ञात होगा कि यह 3 साल तक, अगर आप एक बार जाति सर्टिफिकेट बनवा ली हैं तो ये 3 साल तक मान्य होगा। तो अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो चुका हो तो आप जल्द बनवा लीजिए और आवेदन करने से पहले बनवा लीजिए। ऐसा ना करिए कि आवेदन करने के बाद आप जाति सर्टिफिकेट बनवाइए और बनने में समय लग जाए, 4 सितंबर के बाद हो जाके कंप्लीट बने, फिर आप जनरल में सीधे आपका काउंटिंग होगी, ना कि ओबीसी में, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जो है वह 4 सितंबर से पहले अगर नहीं बनेगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम होता है। एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो ना बनवाए हों वह 4 सितंबर से पहले बनवा लें, और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बनवा चुके होंगे, उनको दोबारा बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि सर जात का निर्धारण पिता पक्ष से होता है या पति पक्ष से होता है। देखिए, जात का निर्धारण जो होता है वह पिता पक्ष से होता है। मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी ओबीसी कैंडिडेट में हुई है, ओबीसी कैंडिडेट में, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट ही आप काउंट होगी। अब मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उसकी शादी जनरल कैंडिडेट में होती है, तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट वह ओबीसी ही रहेगा, वो जनरल नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि जो जात का निर्धारण होता है वह पिता पक्ष का ही होता है। आपके पिता की जो जात होगी वह सर्टिफिकेट में वही आपको देखने को मिलेगा जो पिता पक्ष का होगा, ना कि पति पक्ष का। तो इस चीज़ को आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप निवास प्रमाण पत्र पति पक्ष का आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं गांव में हैं, वहाँ से फिर अपनी सारी संपत्ति को बेच के कहीं और शिफ्ट हो गई तो वहाँ पर निवास बदल जाएगा, लेकिन जाति जो महिला वर्ग है, जो विवाहित महिलाएं हैं, विवाहित महिलाओं की जात जो होती है वह पिता पक्ष की होती है, अविवाहित महिलाओं की जात जो होती है वह पिता पक्ष की होती है। यानी कि जो जात होगी पिता की वही जात मान्य होगी। अब रही बात निवास प्रमाण पत्र में कि पति पक्ष का मान होगा या पिता पक्ष का मान होगा, तो निवास आप पति पक्ष का भी लगा सकते हैं अगर आपकी शादी हुई है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पिता पक्ष का लगा सकते हैं। पति पक्ष का क्यों निवास मान्य होगा? क्योंकि हो सकता है कि आप आज लखनऊ में हैं, कल लखनऊ की पूरी संपत्ति बेच के आप कानपुर में शिफ्ट हो रही हैं, तो आपका जो निवास स्थान होगा वो कानपुर हो गया।
काफ़ी दिनों से आप वहाँ पे अगर शिफ्ट हो गई तो इसलिए आपका निवास बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदलती है। जाति हमेशा पिता पक्ष की ही मान्य होती है महिला वर्ग के लिए। अब रही बात की परीक्षा कब हो सकती है। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की प्री परीक्षा आप लोगों की नवंबर माह में, नवंबर माह मान के आप तैयारी करिए। इससे आगे आपकी प्री परीक्षा नहीं बढ़ेगी। नवंबर माह में लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा करा लेगा, इसलिए आप सभी प्री परीक्षा की तैयारी नवंबर माह मान के करिए। सिलेबस आपके पास है, आपको यह भी जानकारी है कि क्या और कैसे लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा का लेवल कैसे आयोग दिखाता है, किस तरह से क्वेश्चन आयोग पूछता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, उसको देखिए और प्लस PYQ करिए। और ऐसा नहीं कि एलटी ग्रेड और टीजीटी के विज्ञापन की परीक्षाओं में कुछ विशेष अंतर नहीं होता, वही क्वेश्चन वही रिपीटेड देखने को मिलते हैं। पिछले वर्ष 2018 में जब विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस पेपर को उठाइए, एनालिसिस करिए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्योंकि वही सिलेबस है आपके प्री परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 250 शब्दों में और 125 शब्दों में, कुछ 150 शब्दों में। तो वहाँ मुख्य परीक्षा की बात अभी छोड़ दीजिए, अभी आप लोग प्री परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस वही है, कोई बदलाव नहीं है। क्यों नहीं बदलाव है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। आप अपने सब्जेक्ट में तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके। और अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में यह मान के चलिए, प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कोई विज्ञापन हो, जब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक लोक सेवा आयोग को उस भर्ती विज्ञापन में जितने भी अध्याचन मिलते हैं पदों के, उस पद को जोड़ दिया जाता है। तो एलटी ग्रेड में अभी आप लोगों को तकरीबन 10,000 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिलेगी टोटल मिला के। और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन 15 अगस्त से पहले लोक सेवा आयोग जारी करने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। लोक सेवा आयोग बीओ का विज्ञापन और प्रवक्ता का विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन अगस्त माह में ही जारी करेगा। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आप सभी को सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।